तो हम लोग देखने वाले हैं आज हम लोग ईपीएस का आंसर की देखने वाले हैं। मिला लीजिए फटाफट से। एक बच्चे ने भेजा था, लेकिन उन्होंने क्या किया सर, 3 से भेजा था। ठीक है, 1 2 नहीं है मेरे पास। ठीक है, देख लीजिएगा। ये ऑल सेट के लिए आप लोग मत बोलिएगा कि सर ए बनाइए, बी बताइए, सी बताइए। कमेंट में ऐसा मत बोलिएगा। इसमें से आप लोग सबका जो क्वेश्चन होता है ना वो सेम होता है, सीरीज चेंज होता है। तो आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, बार बार आप लोग कमेंट मत कीजिएगा। चलिए मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यक्तिगत विक्रय है पर्सनल सेलिंग इज। व्यक्तिगत विक्रय है पर्सनल सेलिंग इज, जो बताया था वही आया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए मौखिक प्रस्तुति, ए वर्बल प्रेजेंटेशन है। इतना बात समझ में ना क्या? अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है मैक्सिमम माइक्रोस्कोप स्कोप इज ऑफ। बिल्कुल छापा का छापा आया, जो बताया था वही आया था। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है सर ना। सी होगा इसका आंसर पैकेजिंग। ठीक है, नग्न ऋण पत्र होता है, नेक्ड डिवेंचर आर, ये भी बताया था हमने, 2 बार बताया था। राइट आंसर होगा सी असुरक्षित, सी हो जाएगा अनसिक्योर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज व्हेन। इसका राइट आंसर होगा ए उत्पादन कम होता है, प्रोडक्शन डिक्रीज, ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन वह है टेलीफोन एक्सपेंडिचर इज। ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा अर्धचल, सी सेमी वेरिएबल। अगला क्वेश्चन है, ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय होता है, परचेज ऑफ गुडविल बाय इंक्रीज ऑफ डिवेंचर इज। ऑप्शन दिया है आपके सामने, राइट आंसर बताओ फटाफट से सर। सी हो जाएगा राइट आंसर नो फ्लो फंड, सी हो जाएगा राइट आंसर। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोष का कोई प्रभाव नहीं। मिलाते जाओ। स्कंद आवर्त अनुपात आता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो अंडर कम्स अंडर। 9 का राइट आंसर सी होगा एक्टिविटी रेशियो, सी होगा क्रियाशीलता अनुपात के अंतर्गत, सी एक्टिविटी रेशियो। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा सीमा है। ऑप्शन दिया आपके सामने दोस्तों, सुरक्षा सीमा है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं एक बार। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज। इसका राइट आंसर क्या होगा सर? सी होगा वास्तविक बिक्री घटाओ बीईपी पर बिक्री, सी होगा राइट आंसर एक्चुअल सेल माइनस लेस बीईपी सेल। सही बोल रहे हैं क्या सर? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 11, उद्यमी पूंजी उपलब्धता है, वेंचर कैपिटल इज अवेलेबल फॉर 11 का डी में सभी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। मिलाते चलो आंसर। बताना एमसीक्यू कितना सही होगा। कितने चरों का प्रयोग तकनीकी योग्यता के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? हाउ मेनी वेरिएबल आर यूज्ड फॉर टेक्निकल कैपेबिलिटी। 12 का राइट आंसर क्या होगा सर? 12 का राइट आंसर सी होगा। बोलो ना सर, 12 का क्या होगा? सी होगा 4। अगला क्वेश्चन है, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यक होता है द फॉरमोस्ट नीड फॉर डेवलपमेंट इन ए कंट्री इज ऑफ। ऑप्शन दिया आपके सामने, एक बार दोस्तों राइट आंसर बता दो। 13 का राइट आंसर क्या होगा सर? 13 का राइट आंसर होगा ए भौतिक संसाधन, ए होगा फिजिकल रिसोर्स। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान उत्पादन व्यवस्थाओं में है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्रत्यक्ष उत्पादन। इंग्लिश में देख लेते हैं, चिंता नहीं कीजिए। इनफैक्ट प्रेजेंट प्रोडक्शन सिस्टम इज, ए होगा इसका डायरेक्ट प्रोडक्शन। ठीक है, नियोजन है, प्लानिंग इज, आंसर होगा इनमें सभी, ऑल ऑफ दिज। बोला था ऑल ऑफ दिज मार के आना है, ऑल ऑफ दिज ज़्यादातर सही होता है, 90% चांस ऑल ऑफ दिज में ही सही होगा। अगला क्वेश्चन, निवेश विश्लेषण संबंधित है, इनपुट एनालिसिस डील विथ। 16 का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा संसाधन आवश्यकताओं से, रिसोर्स रिक्वायरमेंट से। मिलाते चलो आंसर मिलाते चलो। परियोजना आकलन है, प्रोजेक्ट अप्राइजल इज। 17 का आंसर सी होगा लाभदायकता विश्लेषण, सी होगा प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। अंतिम रहती है। 18 का राइट आंसर क्या होगा सर? बोलो। 18 का राइट आंसर सी होगा कोष का कोई प्रभाव नहीं है, सी होगा क्लोजिंग स्टॉकेज नो फ्लो ऑफ फंड। अगला है, लाभप्रदता अनुपात को सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली शोन इन। 19 का राइट आंसर क्या होगा? बोलो ना सर। बी होगा प्रतिशत में, बी होगा परसेंटेज में। अगला क्वेश्चन है, अंशदान है, कंट्रीब्यूशन इज। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? बी होगा बिक्री घटाओ परिवर्तन लागत, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट। अगला क्वेश्चन है, जोखिम पूंजी शिलाधार स्थापित किया गया है, रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वाज एस्टेब्लिश इन। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा राइट आंसर 1975, बी होगा 1975। अरे बोलो ना सर। मिलाते चलो आंसर। सामान्यतः विविधीकरण वर्गीकृत किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बता ही देते हैं सर, सी होगा 4 तरीकों से। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, इंग्लिश वाले लगाइए 4 वे होगा। जनरली डाइवर्सिफिकेशन इज क्लासिफाइड 4 वे, बिल्कुल बताया होता सर, सारा बताया हुआ है ना, जो बताया छापक छापा है, आप लोग विश्वास नहीं करते हो। 23 का कार्यशील पूंजी की प्रकृति क्या होती है? व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल। 23 का राइट आंसर क्या होगा?
बी होगा अस्थिर, बी होगा अनस्टेबल। अगला क्वेश्चन है बोनस निर्णय के निर्धारण है, द डिटर्मिनेशन ऑफ बोनस डिसीजन इज 24 का राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी, डी होगा ऑल ऑफ दीज। बोलो ना आंसर मिलाते चलो। तरलता मापने के दो मुख्य माप बताइए, द टू बेसिक मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी, इसका राइट आंसर बताओ। 25 का राइट आंसर सी होगा चालू अनुपात तथा तरल अनुपात, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मिलाते चलो आंसर। समवृद्धि के स्तर है, स्टेज ऑफ ग्रोथ है, इनमें से सभी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तकनीकी संसाधन शामिल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द टेक्निकल रिसोर्स। 27 का राइट आंसर क्या होगा, बोल दो एक बार, बोल दो सर। इसमें बोल रहा है टेक्निकल रिसोर्स में क्या जो है ना, तो टेक्निकल रिसोर्स में आई थिंक सर प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है, उत्पादन होगा। देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। वैसे तो प्रोडक्शन ही होगा, उत्पादन होगा, देख लीजिएगा। अब वो बिहेवियर क्या बनाता है आंसर की, उसके हिसाब से पता चलेगा ना। अगला है व्यवसाय के आंतरिक पर्यावरण के घटक है, फैक्टर ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट बिजनेसेज, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। विपणन अवधारणा है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगला है संभावी ग्राहक होता है, इसका इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। मिलाते चलो। जन निष्पक्ष साधन है, पब्लिक डिपॉजिट आर सोर्स ऑफ, 31 का राइट आंसर क्या होगा सर, ए होगा अल्पकालीन वित्त का, शॉर्ट टर्म फाइनेंस का। मिलाते चलो। कुल लागत में शामिल है, टोटल कॉस्ट इंक्लूड, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। ज़्यादातर इनमें से सभी है। मूल्य नीति होती है, इनमें से सभी होगा। प्राइस पॉलिसी इन फेवर इन, इसका इंग्लिश में देखते हैं, ऑल ऑफ देम होगा, ठीक है। अगला है उद्यमी का कर्तव्य है, ड्यूटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, नॉन ऑफ ड्यूटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। अगला है निम्न में से किसका उत्पादन या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी कंसिडर वाइल सिलेक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से एक बार बता दो सर। डी होगा उत्पादन नियोजन, डी होगा प्रोडक्ट प्लानिंग। एक बार आंसर मिलाते चलो सर। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अवसरों की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस। राइट आंसर क्या होगा, बोल दो एक बार बोल दो सर। मिलाते चलो आंसर। ए होगा आंतरिक मांग की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड। अगला है निम्न में क्या संगठन के प्रारूप को निर्धारित करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 37 का राइट आंसर बता दो एक बार सर। ए होगा आकार, ए होगा साइज। एक अच्छी योजना होती है, एक गुड प्लान इज। 38 का राइट आंसर बता दो सर एक बार। सी होगा राइट आंसर लोचपूर्ण, सी होगा इसका राइट आंसर फ्लेक्सिबल। परियोजना प्रतिवेदन सारांश, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज ए समरी ऑफ, इसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना सर। मिलाते चलो आंसर फटाफट से। शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड रिलेटेड टू, मुद्रा का वर्तमान मूल्य से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी से। निम्न में से कौन सा संसाधनों का प्रकार एवं स्रोत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काइंड ऑफ सोर्स ऑफ रिसोर्स। इनमें से सभी क्या होगा इसका, 41 का राइट आंसर हो जाएगा। बोलो सर, जल्दी से बोलो। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी, डी ऑल ऑफ दीज। अगला 42 का क्वेश्चन है, अस्थायी पूंजी की आवश्यक होती है, फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर फॉर। 42 का राइट आंसर क्या होगा सर, बी होगा भूमि खरीदने के लिए, परचेज ऑफ लैंड। अल्पकालीन पूर्वानुमान कितने माह की अवधि के लिए होता है, 12 माह के लिए, 12 मंथ के लिए। निम्न में से कौन सी व्यवसाय से जुड़ी हुई एवं एक प्रमुख समस्या है, तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा जोखिम प्रबंध। क्या हो जाएगा, जोखिम प्रबंध। इंग्लिश वालों के लिए रिस्क मैनेजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद बिजनेस, रिस्क मैनेजमेंट, डी होगा इसका राइट आंसर। मिलाते चलो सर। आर्थिक सहायता सब्सिडीज रीपेमेंट होगा, 45 का राइट आंसर, रटवा दिए थे सर। सब्सिडी रीपेमेंट, सब्सिडी भाई क्या बात करते हो, जो बताया वही आया था, आप लोग विश्वास नहीं करते हो सर। कार्यशील पूंजी का स्रोत है, द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इज, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। निम्न में से कौन सी मांग पूर्वानुमान की विधि नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। राइट आंसर उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड। कोष प्रभाव विश्लेषण के प्रयुक्त कोष शब्द का आश्रय है, चालू संपत्ति का चालू दायित्व पर अधिक। 48 का राइट आंसर हो जाएगा डी। द टर्म फंड है यूज इन द फंड फ्लो एनालिसिस मीन्स, डी हो जाएगा एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। अगला है चल लागत का श्रेष्ठ उदाहरण, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, एक बार बता दो। मिलाते चलो आंसर, बी होगा सामग्री लागत, बी होगा मटेरियल कॉस्ट। अगला है उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है, सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड ऑन। 50 का राइट आंसर होगा साहसी एवं स्वयं की योग्यता, सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर।
किसे व्यावसायिक अवसरों की खोज के रूप में परिभाषित किया जाता है? विच इज डिफाइंड एज द डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा आविष्कार, बी हो जाएगा इन्वेंशन। परियोजना पहचान व्यवहार करता है। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन डील विथ। 52 का राइट आंसर ए हो जाएगा व्यवहार उत्पादन योजना, ए होगा वायबल प्रोडक्ट प्लान। 52 का राइट आंसर क्या होगा सर? ए हो जाएगा। फैक्टर इंटेंसिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट आर। राइट आंसर क्या होगा? 53 का राइट आंसर डी होगा। ए और बी दोनों कारक प्रबल अभिविन्यस्त परियोजना है। राइट आंसर डी होगा बोथ ए एंड बी। मिलाते चलो सर। अंश अधिमूल्य में वृद्धि है। इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम इज। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, ए होगा कोष के स्रोत, ए होगा सोर्स ऑफ फंड। ठीक है ना, ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। इस तरह से मिलाते चलो। क्वेश्चन को देखो, अपना क्वेश्चन मिलाओ दो। निम्नलिखित में कौन गैर चालू दायित्व है? इसका राइट आंसर होगा बंधक ऋण। इंग्लिश वालों के लिए मॉर्गेज लोन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट लायबिलिटी? मॉर्गेज लोन नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है। चालू अनुपात है, करंट रेशियो इज। 56 का राइट आंसर क्या होगा? 56 का राइट आंसर ए होगा आर्थिक चिट्ठा अनुपात, ए होगा बैलेंस शीट। एक बार देख लेते हैं, ए होगा बैलेंस शीट रेशियो। अगला क्वेश्चन है, श्रम गहन प्रौद्योगिक उपयोगी है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज यूजफुल फॉर। 57 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा विकासशील देशों हेतु, डेवलपिंग कंट्री। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। विच इज एप्लीकेबल इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट। 58 का राइट आंसर ए हो जाएगा सर क्रेता की सावधानी का नियम, रूल ऑफ बायर बिहेवियर। अगला है, अच्छे ब्रांड की विशेषता है। राइट आंसर होगा इनमें से सभी। इंग्लिश में भी देख लेते हैं सर, इसमें क्या है सर? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड ब्रांड इज ऑल ऑफ दीज। संचय अधिमान अंशों पर लाभांश दिया जाता है। डिविडेंड ऑन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज गिवन। 60 का राइट आंसर क्या होगा सर? एक बार बोल दो। सी होगा राइट आंसर। बोलो। सी होगा कि बी होगा कि ए होगा डी होगा? सी होगा। लाभ अथवा हानि वाले वर्षों में इन द ईयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हो चाहे लॉस। ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था। इसमें क्वेश्चन में खाली पैटर्न बदल दिया है, ऑप्शन बदला है। मेरा ऑप्शन था चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, वेदर प्रॉफिट इज और लॉस। तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस दे दिया भाई। सब क्या है ये सब, है ना? तो जो बिल्कुल हम लोगों ने जो बताया ना सर, बिल्कुल छापा का छापा आया है। इस बार भी आएगा, अकाउंट्स में भी आएगा, अगली बार भी आप लोग जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, IFCI किस वर्ष में स्थापित किया था? बिल्कुल छापा का छापा क्वेश्चन आया है। IFCI वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? बोलो। मिलाते जाओ, इस आंसर मिलाते जाओ सर। बी होगा 1948। बी होगा 1948। ठीक है। संघीय एक तकनीक है। कॉन्ग्लोमेरेशन इज ए टेक्निक ऑफ डाइवर्सिफाई, अन्य क्षेत्रों में विविधता करना, डाइवर्सिफाई इन अदर एरिया। अगला क्या है, परियोजना तैयार करने पर व्यय किया जाता है। 63 राइट आंसर होगा मनी स्पेंट ऑन प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। ए हो जाएगा विनियम, ए होगा इन्वेस्टमेंट। कार्यशील पूंजी का निर्धारक है डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल एज। इनमें सभी ऑल ऑफ दीज। निम्नलिखित में संचालन व्यय है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा इनमें सभी, डी होगा ऑल ऑफ दीज। कौन सी सम विच्छेद विश्लेषण के उपयोगी? विच इज एन यूटिलिटी ऑफ ब्रेकिंग इवन एनालिसिस। इनमें से सभी होगा आंसर डी ऑल ऑफ दीज। निम्न में से कौन सा अवसर बोधगत होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सेंसिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी। राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी डी होगा ऑल ऑफ दीज। हमने ये भी क्वेश्चन बताया था, इसमें नॉन ऑफ दीज गलती से मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ था नॉन ऑफ दीज। तो मैंने बोला था कि भरपूर ऑल ऑफ दीज देगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों है सर। याद कीजिएगा, देखिएगा जरूर। अब देखिएगा क्या ना, देखना जरूर देखिएगा। नॉन ऑफ दीज यहाँ पर लिखा था, मैंने कहा था कि ऑल ऑफ दीज जरूर लिखिएगा भरपूर, और यही क्वेश्चन आ गया दोस्तों। क्या बोले सर, है ना? तो एक्सपीरियंस बताता है दोस्तों, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है, बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं? ये भाई ये भी तो आया था सेम टू सेम। मांग की भविष्यवाणी, डिमांड फोरकास्टिंग। बिल्कुल बताया था, मैंने बोला था छापा आप लोग समझने। स्थापना में आसान है। इज इन्फॉर्मेशन, एकांकी व्यापार सोल ट्रेडिंग। निम्न में से कौन सी व्यवसाय विस्तार से जुड़ी समस्या नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। 70 का राइट आंसर बता दो सर एक बार। ट्रेंड, मांग की प्रवृत्ति, ट्रेंड ऑफ डिमांड। बस हो गया। एक बार मैं टेलीग्राम पर मैंने बोला था कि आप लोग फ़ोटो भेज दीजिए। एक बच्चे ने भेजा, वैभव कुमार नाम है। मैं उनको सर दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने भेजा, मेरी बात को सुना। थैंक यू सो मच। अकाउंट्स का भेज दीजिएगा, कोई बच्चा भेज सकता है। और आप लोग बताइएगा MCQ कितना मिला है। कल हम लोग अकाउंट्स में आने वाले हैं और करने वाले हैं बड़ा मैराथन।
जहाँ पर हम लोग 3 लाइव सेक्शन लेंगे, जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे और लास्ट में शॉर्ट और लॉन्ग जो थ्योरी होता है वो देखेंगे और 90 प्लस लाएंगे अकाउंट्स में हम लोग मिलकर, है ना सर। थैंक यू सो मच।